मधेपुरा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 120 करोड़ से होगा यह काम। बिहार के मधेपुरा के रानीगंज के में बाईपास सड़क का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह बाईपास सड़क NH 327 EO और NH 77 को जोड़ते हुए रानीगंज के लोगों को जाम से राहत दिलाएगी। ऑक्सीजन चैम्बर से निकलने लगी शराब की बोतलें। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। रविवार को बांका पुलिस ने भागलपुर से हसनडीहा NH पर एक ट्रक से 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की, जिसे ऑक्सीजन चैम्बर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करों की इस चालाकी पर कार्रवाई करते हुए चालक को पकड़ा और अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। 7.5 वर्ष बाद झंझारपुर से लौकहा के बीच फिर से दौड़ेंगी ट्रेन। 7 वर्ष 5 महीने से ठप बिहार के मधुबनी के झंझारपुर लौकहा रेल लाइन में ट्रेन सेवा 13 नवंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। यह खबर पूरे इलाके में खुशी लेकर आई है। 13 नवंबर को बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न केवल झंझारपुर से लौकहा बाजार रेलखंड में हुए गेज परिवर्तन कार्य का उद्घाटन किया जाना है, बल्कि साथ में ट्रेन यातायात का भी शुभारंभ करेंगे। नेशनल हाईवे निर्माण में मदद करेंगे बिहार के इंजीनियरिंग छात्र। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों इंक्लूडिंग MIT मुजफ्फरपुर के छात्र अब नेशनल हाईवे के निर्माण में तकनीकी मदद करेंगे। AICTI ने राजमार्ग विकास निगम से समझौता किया है, जिससे MTech और BTech छात्र को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। खास तौर पर सिविल इंजीनियरिंग छात्रों को इसका लाभ होगा। केंद्र सरकार ने घटाया आवंटन, बिहार में लोगों को कम मिलेगा मुफ्त का गेहूं चावल। अगले माह बिहार में कोटा की दुकानों से मुफ्त गेहूं चावल कम मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने आवंटन घटाकर 4,60,591 मीट्रिक टन से 442,386 मीट्रिक टन कर दिया है। इससे दिसंबर में 18,205 मीट्रिक टन अनाज कम मिलेगा। भागलपुर को अब 1,27,497 मीट्रिक टन अनाज मिलेगा, जो पहले 1,33,042 मीट्रिक टन था। छठ बाद काम पर लौट रहे प्रवासियों को बड़ी राहत। आस्था का महत्वपूर्ण छठ संपन्न हो गया है। अब त्योहार मनाने घर आए परदेसी में काम करने वाले बिहारी काम पर लौट रहे हैं। ट्रेनों में इतनी भीड़ हो रही है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही। जनरल और स्लीपर बोगी में सब फर्श और गैलरी तक में यात्री बैठकर यात्रा कर रहे हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से सोमवार को 12 स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां, CM नीतीश ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इसमें 7,70,000 को नौकरी मिल गई है। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सिवान पैक्स चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन शुरू, 26 नवंबर को मतदान। सिवान जिले में 19 प्रखंडों में पैक्स चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया है। 26 नवंबर को बसंतपुर, भगवानपुर हाट, गोरायाकोठी और नौतन प्रखंड के 44 पंचायत में मतदान होगा। उम्मीदवार 13 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। बिहार में उपचुनाव में नेताओं की जुमारी जंग से माहौल गरमाई। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दौरे में नेताओं के विवादास्पद बयानों से माहौल गर्म हो गया है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने रामगढ़ की सभा में विरोधियों को लाठी से पिटवाने की चेतावनी दी। इसके जवाब में भाजपा नेता संतोष सिंह ने चुनौती दी, जिससे समर्थकों में तनाव बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी बेलागंज के विपक्षी नेता को दानव कहकर निशाना साधा। बिहार के उपचुनाव में दिग्गज नेताओं की साख और परिवारवाद की अंतिम परीक्षा।
बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली उपचुनाव में दलों से अधिक प्रमुख नेताओं की साख दांव पर है। रामगढ़ सीट पर राजद नेता जगदानंद सिंह का परिवारवाद कसौटी पर है, जहां उनके छोटे पुत्र अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र राजद के टिकट पर मैदान में। बिहार के सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव, 8वीं से लेकर 11वीं तक की कक्षाओं में भी लगेगा सीसीटीवी कैमरे। बिहार में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने 12वीं कक्षा के बाद अब 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से 81,223 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सिवान में एनआईए की छापेमारी, धन संदिग्ध लेन देन के आरोप में कार्रवाई। सिवान के सराय थाने क्षेत्र स्थित पुराना किला पोखरा में सोमवार सुबह एनआईए की टीम ने एक शख्स के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई संदिग्ध अकाउंट से लेन देन की आशंका को लेकर की जा रही है। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम घर में मौजूद परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है, साथ ही दस्तावेज और मोबाइल की जांच भी कर रही है। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। बाद में छठ पूजा के दौरान ड्यूटी से गायब पुलिसकर्मियों पर एक्शन। बिहार के जहानाबाद में छठ पूजा के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले 50 पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने इस पुलिसकर्मियों का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। ड्यूटी से गायब रहने वाले में पुलिस अवर निरीक्षण से लेकर सिपाही तक शामिल हैं, जिनमें महिला पुलिस अवर निरीक्षण ब्यूटी कुमारी और कई अन्य सहायक अवर निरीक्षण शामिल हैं। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, आदित्य विक्रम जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मतदान से ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। आदित्य विक्रम जायसवाल रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन यह सीट झामुमो के कोटे में चली गई, जिससे वह निराश हो गए और भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड चुनाव में व्यस्त बिहार के में फुफेरे भाई पर हमला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के फुफेरे भाई देवेंद्र कुमार पासवान पर खगड़िया जिले में बदमाशों ने हमला कर लूटपाट की। देवेंद्र जब बेगूसराय से अपने घर लौट रहे थे, तब हथियारबंद बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर 4.5 लाख रुपए और सोने की चेन छीन ली। देवेंद्र ने चौथम थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड में रांची के बाद अब हजारीबाग के स्कूलों पर खतरा। हजारीबाग के कई स्कूलों पर सीबीआई बोर्ड के मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इसमें वैसे स्कूल शामिल हैं जो कक्षा 11वीं में डमी छात्रों का नामांकन लेते हैं। फिर छात्र राजस्थान, कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और दूसरे राज्यों में जाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। पिछले दिनों रांची के कई स्कूलों पर सीबीआई ने मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की है। इस कारण ऐसे स्कूल सहमे हुए हैं। झारखंड में प्रचार के अंतिम दौरे में नेताओं के तल्ख हुए तेवर। झारखंड में आज शाम पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ नेताओं के तेवर और तल्ख हो गए हैं। ऐसे में पाटन में आयोजित एक जनसभा में असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, उन्हें केवल घुसपैठियों का वोट चाहिए। हिंदू समाज अगर इसके बाद भी जातियों में बटेगा तो आने वाले 5 सालों में रावणवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। यह रहेंगे तभी सेफ और नेक रहेंगे। झारखंड की 14 सीटों पर बढ़ा हुआ है राजनीतिक रोमांच। झारखंड में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों काफी अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए यहाँ की एक सीटें के लिए एनडीए और इंडिया ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी सीटों पर एनडीए बनाओ इंडिया में कांटे की टक्कर दिख रही है। छापे के दूसरे दिन तो और भी ज्यादा कैश निकला। सीएम हेमंत सोरेन के आतप सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत कई कारोबारियों के 13 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन रविवार को भी जारी रही। इस दौरान आयकर ने सुनील श्रीवास्तव के करीबियों के जमशेदपुर स्थित ठिकानों से कुल 35 लाख कैश बरामद किए।
आयकर की टीम अब विभिन्न बैंकों के खाते लॉकर की जांच कर लेन देन का ब्यौरा निकालने में जुटी है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग अधिकारी रवाना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां सुरक्षा के बीच रवाना हो गई। पालूम जिले में 227 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी आज रवाना की गई, जबकि बाकी 1569 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी मंगलवार को भेजी जाएंगी। सुरक्षा के लिए आदर्श सैनिक बलों की तैनाती की गई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बूथों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.